हाँ तो नमस्कार प्रणाम, हम लोचन स्वागत करते हैं आप सबका अपने मैथिली से मधेसी तड़का में। तो चलिए ना गुरु, करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज हम आप सबके को घटना बताते हैं जो कि हाल ही में हमारे साथ घटल है, ससुराल वाला घटना। तो आप वहाँ सभी मत सोचिएगा कि सालिया वाला बात होगा, कुछ और भी हो सकता है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो क्या हुआ, एक दिन का बात है, बहुते दिन से हम अपना ससुराल नहीं गए थे, लगभग 2 साल हो गया था। तो जब 2 साल का बाद जब हम अपना ससुराल पहुँचे तब हमारी जो सासू माँ है ना, वो चावल फटक बना रही थी। तब अचानक से देख के वो हमको बहुते शर्मा गई, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो सासू माँ मिली। फिर कहीं से लपकते झपकते ससुर जी भी पहुंच गए। उसके बाद प्रणाम पाती हालचाल हुआ, सबका सब ठीक मिला। कैसे नहीं ठीक मिलेगा, मेन आफत तो हम 2 साल पहले थे अपने घर लेके चल गए थे ना। फिर आगे एकदम स्वागत बात हुआ, चाय पानी हुआ, और बाद में सासू माँ बोली कि दामाद जी बहुत दिन बाद आए हैं। उनको क्या पता कि हम अपने ही घर में गुलाम की तरह जी रहे हैं। साला हमारा दुख कोई नहीं ना समझता है। तो हमारी सासू माँ सोची कि जब दामाद जी आइए गए हैं तो स्वागत एकदम किया जाए, स्वागत में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। एकदम खाना वाना बनाई, खाने में चावल दाल दूध दही घी दनौरी तिलौरी फुलौरी पापड़ सब बनाई, और बाद में हमको खाने के लिए बुलाई। खाना खाते खाते कुछ ज़्यादा ही हो गया, और तब तक रात भी अच्छी खासी हो गई थी। फिर सोने की बारी आई, सोने के लिए बेड बिस्तर लगाया गया, और जब सोने के लिए घर में गया तो लगा इधर पेट गड़गड़ाने। थोड़ा ही देर के बाद मेरा तो हालत ही ख़राब होने लगा। अब क्या करूं, इतनी रात को कहाँ जाऊं भाई, और कुछ ज़्यादा ही तलब हो गई। इतनी ही देर में घर के कोने में रखा अचार का तौला दिखाई दिया। अब क्या करूं, उसी तौला में बड़ी आराम से हल्का हो गया। फिर सोचा साला बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर किसी ने देख लिया तो, साला इसको तो कहीं ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। जब भोर हुआ, लगभग सुबह का 4-5 बज रहा होगा, तभी उठा और गमछा में बांध लिया और घर से निकल गया, और सोचा कहीं साइड में इसको फेंक देता हूँ। इतने ही देर में जाते जाते गांव के चौराहे पर पहुंचा तो चोर समझकर पुलिस ने पकड़ लिया। और पुलिस ने पूछा इतना सवेरे कहां से आ रहा है, तो मैंने भी बोल दिया चोरी करके। फिर एक जहां पर मारा और पुलिस ने पूछा इस गमछा में क्या है, तो मैंने भी बोल दिया और कुछ नहीं मिला सरकार, बस एक अचार का तौला मिला है, वही उठा लिया हूँ। और पुलिस को अचार का नाम सुनते ही उसका मुंह में तो पानी आ गया। फिर उसने मुझसे गमछा सहित तौला भी छीन लिया और बोला तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। फिर मैं चुपचाप आ गया, और वो पुलिस वाला जैसे तैसे अपने घर वो तौला लेके गया और अपने पत्नी से बोला कि आज खिचड़ी बनाओ, आज खिचड़ी खाने का मन है। सोचा अचार के साथ खिचड़ी खाने में बहुत मज़ा आता है, क्या करे बेचारी। उनका बात सुन के वो भी खिचड़ी अच्छे से पकाई और बोली खा लीजिए खिचड़ी पक गई है। उसने भी सोचा गर्मा गर्म है खा लेता हूँ। फिर वो अपने पत्नी से बोला कि ठीक है खाना निकाल दीजिए। फिर उसकी पत्नी ने खाना निकाल दिया। अब खाने बैठ गया पुलिस वाला, तब बोला उधर साइड में तौला में अचार रखा है लेकर आइए। तो जब उसकी पत्नी अचार लेने गई तो तौला इतना महक रहा था पूछो ही मत। फिर वो अपने पति से बोली कि अचार बहुत महक रहा है। फिर उसका पति ने बोला कि अचार पुराना है इसीलिए गमक रहा है। फिर बोली अचार में तो फारा ही नहीं है। तो फिर पुलिस वाले ने बोला कि मसाला ही लेकर आइए। तो फिर मसाला लाकर उसके थाली में परोस दिया। फिर पुलिस वाले ने अचार खाया तो बोला वास्तव में अचार तो खराब हो गया है।